अग्रसर होगा। मेरा मानना है कि अगर भारत के सभी आश्रमों के माध्यम से सेवा का यही कार्यक्रम आगे बढ़ता इसी प्रकार से बढ़ेगा तो भारत का कोई बाल-बातर नहीं कर सकता है। आज भारत एक मजबूत हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। आज आप देख रहे होंगे कि जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, वो स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा था, किया था कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करिए। सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर भी हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रख सके। और यही भारत के महापुरुषों ने कहा है, अधूरी शिक्षा नहीं, पूर्ण शिक्षा के पक्षधर है। मैं आश्चर्यचकित हूं इन बातों को लेकर। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोग उनका जो प्रखर अभियान था, वो आंदोलन था, भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जो अभियान था, वो अत्यंत अभिनंदनीय था, आज भी है और आगे भी उसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज एक बहुत छोटे कार्यकाल का उनकी भौतिक देह इस धराधाम पर थी, लेकिन जितना भी समय उनको मिला, उस समय का एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसकी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका समर्पित था। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवाश्रम संघ आज वाराणसी में अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह आश्रम 1928 में स्थापित हो गया था। भारत सेवाश्रम संघ का यह आश्रम की नींव 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है। और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी है कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपनी जो
आध्यात्मिक दीक्षा ली थी, वह गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी से ली थी। 1912 के, लेकिन अपने स्कूली गुरु के साथ वह गोरखपुर आए और पहले ही भेंट में गोरखपुर में जिस स्थान की चर्चा अभी स्वामी जी यहां कर रहे थे, अखंड समाधि 3 घंटे की स्वामी जी की लगी थी गोरखपुर में। और बाबा ने फिर उन्हें इस बारे में कहा था कि ये तो जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया का मैं यहां पे पालन करते हुए ये दीक्षा दे रहा हूं। और इसका उदाहरण राष्ट्रवाद का था और इसलिए भारत सेवाश्रम संघ नाम पड़ा। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां पे समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर के बैठ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके। यह वह कालखंड था जब यह देश गुलाम था। देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी, लेकिन इस गुलामी का समाधान क्या होगा, यह हमारे पूज्य संतों ने उस समय अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था। छुआछूत के खिलाफ अस्पृश्यता का विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ वो जो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की उन मूल्यों आदर्शों के लोग राष्ट्रवाद का भी और सेवा का भी उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना विस्तार और मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का आशीर्वाद जो आप सबके ऊपर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था 2012 में स्वामी जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सेवाश्रम संघ के देश और दुनिया भर के सन्यासी गोरखपुर पधारे थे, गोरखपुर में समय आए थे। और मैं फिर इंतजार करूंगा कि एक बार फिर आप गोरखपुर में पधारें, क्योंकि गोरखपुर में जो आश्रम भारत सेवाश्रम संघ का है, वहां पर आश्रम में भव्य बन चुका है भारत सेवाश्रम संघ का। वहां पर एक महान क्रांतिकारी का भव्य स्मारक बनने की पूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है।